बहुत बढ़िया देखा मैंने समय। गांव में शायद ही कोई ऐसा वह घर न हो जो उनके यहाँ खाने के लिए उसे बुलावा न हो। सबके यहाँ प्रेम से भोजन ग्रहण करने के लिए वह कहा था। पर वह भोजन कोई शादी विवाह का शुभ का नहीं था, वह गमी का था। वह मर गया था। उनके यहाँ एक वृद्ध महिला अर्थात जिनके यहाँ भोजन करना था, वह मेरा प्रिय साथी था। मैंने समय पर लगभग दिन के 2:30 या 3 के आसपास में पहुंचा था। आनंद पूर्वक गाया और भोजन को ग्रहण किया। मैंने उस भोजन के स्वादिष्ट को जितना कहो उतना कम। मेरे घर वाले कोई यह नहीं जानता था कि सुनील भोजन करने के लिए फलाना कि यहाँ गया। पर यह पाता था कि उनके यहाँ से खाने के लिए कहा गया है। मेरे को पता था। मैं घर के अपना वह कार्य सुबह पहर में कर रहा था जो अनिवार्य था। उसी समय नाई के माध्यम से वह खाने के लिए उनके यहाँ का आज्ञा दे रहा। ऐसा कहकर वो चला गया। मैंने बिल्कुल सुना था। मैंने सोचा मेरा घर पर कोई जाता नहीं और जाने वाला में कोई दूसरा नहीं मैं हूँ और मेरा दोस्त का है, पासवान जी का है और सभ्य संस्कारी परिवार का है। ऐसा भाव समझकर उनके यहाँ समय पर उस मृत भोज पर उपस्थित हुआ था। मैंने खाया। मैंने खाते समय जो मुझे स्वाद उस भोजन में रही, उनका स्वाद वर्णन करने में मैं असमर्थ अपने को समझता हूँ। काफी सुंदर और शुद्ध जो उनका सामग्री था वह बहुत बढ़िया था। दिल से खाया था, मन से खाया था, आनंद आया था। खाकर मैंने घर पे गया। किसी ने यह बात नहीं कहा, पूछा तक भी नहीं कि क्या फलाना किया आया था खाने के लिए
वहाँ पर भोजन के लिए गए थे। मैंने बोला, मैं जानता था यदि मैं कहूँगा तो निश्चय ही मुझ पर दबाव आएगी, स्नान करो। क्या स्नान? यह मैं सोचा कि स्नान करके क्या पवित्र मैं बन जाऊंगा। आज का मैं ये देखता हूँ उन लोगों को जो चीज को अपने समान वह नहीं समझता है, उनका भोजन करता है पेट में, उनसे मन की संतुष्टि प्राप्त करता है। लेकिन जिसका पेट में खाने से अपना भूख मिटाया वो तो ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जिससे तूने भूख मिटाया वह क्या था? कोई जीव था? प्रश्न यह है। और जो वह जीव को तूने कत्ल किया या नहीं, पर किसी के द्वारा कत्ल किया हुआ मांस अपने पेट में भक्षण करता है। उनके तड़पते हुए मन को देखा, भाव को समझा। क्यों? इसलिए कि तू केवल खुशियां प्राप्त करना चाहता है, दूसरे को खुशियां देखना नहीं चाहता है। तभी तो जीव को छोटा समझ के उनको मृत बिना समय पर ही करके किए हुए बिक्री का आप उनका ग्राहक बनकर लाकर प्रेम से करते हो। और उस स्थिति में क्या खाकर क्या तुम शुद्धि प्राप्त कर सकते हो? कभी नहीं। शुद्धि यदि देखा जाए कि मनुष्य का हर समय शुद्धिकरण में है, किंतु अशुद्धिकरण में वही मनुष्य है जो चोरी, लपाटी द्वारा धनोपार्जन करता हो, जीव को जो कष्ट में से देखते हुए उनके मांस को अपने शरीर में भूख मिटाने के लिए ग्रहण करता हूँ। इस पीरियड में अशुद्धि है। यही सबसे मनुष्य का भूल और बड़ी है। इससे बड़ा कोई गलती हो नहीं सकता है। पर कितना यह मृत्यु भोज संस्कारी और किसी के प्रेम द्वारा बुलावा पर मैं खा लिया, स्नान नहीं किया, तो किसी के कहने से अशुद्ध मैं कभी नहीं हो सकता हूँ। मैं शुद्धिकरण हूँ, शुद्धि में हूँ, चाहे कोई कुछ भी कह ले। जय श्री राधे।